हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेसिपीज़ यू लाइक चैनल में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे मसाले वाले नमक पारे कैसे बनाए जाए। वैसे तो नमक पारे बाज़ार में आसानी से मिलते हैं, मगर घर में बने हुए नमक पारों की बात ही कुछ और है। तो चलिए देखते हैं ये फ्रेश, टेस्टी और मसाले वाले नमक पारे हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो रेसिपीज़ यू लाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे बेसन करीब 1 कप। इसके साथ ही मिलाएंगे हम आधा कप आटे का, गेहूं के आटा। उसके साथ मिलाएंगे आधा कप सूजी मतलब रवा। फिर हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक या आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम मिला लेते हैं 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच खुरदरी पिसी काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर और मिलाएंगे 2 टेबलस्पून तेल। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मसल के मिक्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहें। आटे में सारा तेल और मसाला एब्जॉर्ब हो गया। अब हम इसे गूंद देंगे। इतना आटा गूंदने के लिए 1/4 कप से भी कम पानी लगता है। इसे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर सख्त आटे में गूंद लीजिए। 10 मिनट ढककर रखने के बाद हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे और एक भाग को लेते हुए इसे एक रोटी की शेप में बेल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सूखा आटा भी छिड़क सकते हैं बेलते हुए, ताकि आपकी रोटी चिपके ना। रोटी आपकी करीब इतनी मोटी होनी चाहिए जितना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर हम इसे एक चाकू की मदद से किसी भी शेप में काट सकते हैं। वैसे तो हम बाजार में हमेशा यूजुअली डायमंड शेप के ही नमक पारे देखते हैं, मगर अभी हम घर में बना रहे हैं तो हम चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। जब तक हम ये काटेंगे तब तक एक कढ़ाई में तेल या घी गरम करने के लिए रख दीजिए। वैसे तो घी में तलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तेल में जब हम तलते हैं तो हमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करना पड़ता है, तो इसमें तलने के बाद हमारा जो तेल बच जाएगा वो खाने के लिए इतना हेल्दी नहीं होता है। तो हम घी में ही तलेंगे। या हमारा घी गरम हो गया है, इसमें अब ये कटे हुए टुकड़े डाल देंगे तलने के लिए और आंच को हम लो से मीडियम रखेंगे। बीच बीच में ऊपर नीचे हिलाते हुए इन्हें हम तल देंगे सुनहरे या गोल्डन ब्राउन होने तक। और तलने के बाद हम इसे किसी पेपर टॉवल में छान कर निकाल देंगे। बाकी के भी हम इसी तरह तलकर निकाल लेंगे और सभी नमक पारों को हम रूम टेम्परेचर पर आने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके किसी ठंडी जगह पर रख सकते हैं। ये 1 महीने तक हम आराम से खा सकेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए और मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।